खबर में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बताने की उन्नाव में चल रही राज्य स्तरीय बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बीच श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस राज्य स्तरीय बैठक में कार्य समिति ने 2 प्रस्ताव पास किए जो केंद्र नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी देकर सत्ता में आई थी कांग्रेस सरकार ने। पहले बिजली सरकार यानी कि बीजेपी सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा तो बंद ही कर दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके जनता पर बोझ डालने का काम किया है। हिमाचल की बसों में महिलाओं को किराए में मिल रही 50% की छूट भी बंद कर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर दिया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति कड़ी निंदा करती है। के बाद प्रस्ताव सत्र हुआ जिसमें 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव राष्ट्रीय स्थिति को लेकर जो आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी ने वहां पर रखा, जिसका अनुमोदन महामंत्री बिहारी लाल जी ने और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी ने किया। उसकी जानकारी त्रिलोक जी आपको देंगे। दूसरा प्रस्ताव मैंने वहां पर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में रखा, जिसका अनुमोदन महामंत्री और राज्यसभा सांसद श्री सिकंदर कुमार जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री 5 विभाग के सांसद अनुराग ठाकुर जी ने किया। जहां तक इस प्रस्ताव की बात है, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के प्रस्ताव के माध्यम से तो इस प्रस्ताव में रखी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सरकार ने 1.5 साल में कोई नया काम नहीं किया, कोई नई प्रदेश हित जनहित में योजना नहीं चलाई। उल्टा हमारी सरकार के समय जो जनहित की योजनाएं दी, चाहे वो हिम केयर थी, सहारा थी, शगुन योजना थी, उनको अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने का काम किया। पूरा साल मुख्यमंत्री आर्थिक तंगी का ही रोना रोते रहे और 6 महीने सरकार को बचाने में बता दिए, परंतु प्रदेश के विकास के आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद हुए। हत्याओं को आत्महत्या में बदलने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला, जिसके कारण पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरा और आज स्थिति ये बन गई कि दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी। चंबा से हत्याओं का जो शुरू दौर हुआ था वो बिलासपुर में दिन दहाड़े वहां के पूर्व विधायक के बेटे की संलिप्तता से कोर्ट परिसर में गोलियां चल के बद्दी ब्रोटीवाला में, ज्वाली में अनेक जगह ऐसी घटनाएं घटी, जिससे इस सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है वो सामने आती है। विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक